क्या लाभ है भागवत सुनने के? बोले भागवत सुनने का लाभ है कि हमारा चित्त शांत हो जाएगा। पायो परम विश्राम राम समान प्रद नाई कहो। पंकज जी, गोस्वामी तुलसीदास जी से किसी ने पूछा कि आपने रामायण रामचरितमानस को गाया तो इसके पीछे क्या हेतु है, आप क्यों गा रहे हैं? हेतु होगा। तो तुलसीदास जी ने 3 कारण बताए बहन जी। पहला कारण बताया, निज गिरा पावन करण कारण राम जस तुलसी कहो। मैं अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए, हम लोग भी कथा सुने तो जो कथा गा रहे हैं वो वाणी को पवित्र करने के लिए, और जो सुन रहे हैं वो अपने कानों को और अपने मन को पवित्र करने के लिए। हमारा अंतःकरण पवित्र हो जाए, हमारा मन पवित्र हो जाए, इसलिए कथा सुने। दूसरा कारण गोस्वामी जी ने कहा है, स्वांता सुखाय रघुनाथ गाथा भाषा निबद्धमत मंजुल मात रोते। मैं इसलिए कथा का गायन कर रहा हूं ताकि मुझे अपने आप में सुख मिले। हम लोग भी कथा क्यों कहें और क्यों सुने? बोले हमें सुख मिले, आनंद मिले, स्वसुख में स्थित हो जाएं। अभी हम लोग स्वसुख में स्थित ना होकर के पर सुख में भटके हुए हैं। गाड़ी से सुख मिलेगा, बंगले से सुख मिलेगा, धन से सुख मिलेगा, पुत्र से सुख मिलेगा, बहू से सुख मिलेगा। तो हमने अपने सुख को दूसरे के हाथों में दे रखा है, पर सुख। पर कथा सुनने से क्या होगा? बोले स्वसुख स्वांता सुखाए। हम अपने आप में निजानंद में हैं। मैं हूं मस्ती, मस्ती है मेरी, अपनी निज मस्ती में। और सच मानना, ये मनुष्य आनंद रूप ही है यदि बाहरी प्रपंच थोड़ा सा हट जाए तो। एक महात्मा बड़े मौज में जंगल में रहते थे और बड़ी मस्ती में पड़े रहते थे। एक राजा निकल के जा रहा था, उन्होंने उसकी, वो महात्मा की वो मस्ती देखी, उनका वह वीरानापन, उनकी वह अल्हड़ मस्ती देख करके लगा कि क्या जीवन है, इनको कुछ भेंट करना चाहिए। तो अपना बड़ा कीमती हार, सोने का हार निकाल करके महात्मा को दे दिया। महात्मा ने मना किया पर राजा नहीं माने, दे के चले गए। 5-7 दिनों के बाद राजा की यात्रा वापस लौटी। महात्मा दौड़ कर गए, महाराज रुको रुको रुको, क्या हुआ? बोले आप अपना ये हार ले जाओ, ये सोना मुझे नहीं चाहिए। बोले क्यों नहीं चाहिए? बोले इस सोने की वजह से मेरा सोना हराम हो गया है। पहले मैं मस्ती में पड़ा रहता था, कोई चिंता नहीं, अब हर समय यही चिंता रहती है, कोई चुरा ना ले जाए, कोई छीन ना ले, कोई मार ना डाले। तो बोले तुम्हारे सोने के चक्कर में मेरा सोना छिन गया है, इसलिए तुम्हारा सोना तुम्हें मुबारक और मेरा सोना मुझे मुबारक। बस समझना इतना है कि प्रपंच जितना बढ़ेगा उतनी चैन कम हो जाएगी, और चैन सुख यदि ढूंढना है। अच्छा आप एक बात देखिए, जिसने संपत्ति के लिए भागते 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 बहुत कुछ किया, बड़ा बंगला बना लिया, बड़ी गाड़ी खरीद ली, वो अपनी लग्जरी कार में बैठकर सड़क से चलता हुआ जब निकलता है तो किसी खेत में कोई घास फूस की झोपड़ी में किसान बैठा दिखता है, और वो बढ़िया अपना चूल्हा जला के कुछ सेक रहा है, भोजन तैयार कर रहा है। उसको देख करके वो लाखों करोड़ों की गाड़ी में चलने वाला क्या बोलता है? भैया मजा तो इन लोगों के हैं, बोलता है कि नहीं? अब वो लाखों करोड़ों की गाड़ी में बैठ करके सड़क से चलता हुआ व्यक्ति घास फूस की झोपड़ी में किसान को टिक्कड़ बना के पाते देख के क्या कहता है? तो मजे तो इनके हैं, क्या मस्ती में बैठे हैं, कोई टेंशन नहीं पड़ेगा। अब किसी से पूछा जाए कि मजे उनके हैं तो तुमने क्यों छोड़ दिए, तुम भी तो वहीं से बड़े। पर नहीं, हमने अपने आप के सुख को पर सुख में बांट दिया, दूसरों से सुख। अच्छा बड़ी विचित्र बात यह है तिवारी जी,
व्यक्ति का स्वभाव देखिए, मनुष्य के स्वभाव की आप चंचलता देखिए कि घर में भोजन करेगा तो पत्नी से कहेगा होटल जैसा बनाओ, और होटल में भोजन करेगा तो बोले घर जैसा चाहिए। बाहर खाएगा तो कहेगा मुझे घर जैसा भोजन मिलना चाहिए, और घर में खाएगा तो बोले होटल जैसा होना चाहिए, होटल वाले जैसा बनाते वैसा बनाओ। अरे भाई, घर में घर जैसा खा ले, होटल में होटल जैसा खा ले। लेकिन नहीं, जो प्राप्त है वह पर्याप्त नहीं लग रहा है, जो प्राप्त है उसमें लालसा किसी और की लगी है, वो मिल जाए, और वो मिल गया तो बोले फिर वो मिल जाए। माने बंदर जैसा काम है, इस डाल से उस डाल छलांग लगा रहे हैं पर स्थिर नहीं हो पा रहे हैं। स्थिर कौन करेगा? बोले भगवान की कथा हमें स्थिर कर देगी। जो प्राप्त है उसी में मौज हो जाएगी साहब, जो मिला है उसमें आनंद, स्वांता सुखाय। ये कथा का स्वरूप है कि कथा आपको अपने निज रूप से परिचित करा देगी। और एक और बात कहें तो पंकज जी, कथा आपको भगवान से परिचय तो बाद में कराती है, कथा आपका अपने आप से परिचय कराती है। कथा हमारा हमसे परिचय कराती है कि हम कौन हैं, और जिस दिन हमें पता चल गया हम कौन हैं, उस दिन सारी समस्या समाप्त हो जाएगी। स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी के पास वह धनी व्यक्ति जो धनाभिमानी है, धन के मद में चूर व्यक्ति आकर के बोला, सुना है काली जी आपको दर्शन देती हैं। स्वामी जी ने बड़े विनम्रता से कहा कि ये मां की कृपा है। बोले अब की बार काली जी तुम्हारे पास आए तो जरा मेरे यहां भेज देना। स्वामी जी को हंसी भी आई और थोड़ा अटपटा भी लगा। फिर कहा हाँ क्यों नहीं, अवश्य अवश्य भेज देंगे श्रीमान, आप अपना पता दे जाइए। तुरंत उसने विजिटिंग कार्ड निकाल के बोले ये मेरा पता है। बोले ये तो तुम्हारे ऑफिस का पता है। ऑफिस का नहीं, आप अपना पता दे जाओ। उसने कहा कि पिछली साइड देखो इसमें दूसरा पता लिखा है। पलट कर कार्ड देखा, बोले ये तो तुम्हारी फैक्ट्री का पता है, अपना पता दे जाओ। तुरंत उसने अपना घर का पता नोट कराना लगा। बोले नहीं नहीं, मुझे तुम्हारे घर का पता भी नहीं चाहिए, ऑफिस का पता, अपना पता दो। अब वो परेशान था कि जब ये सब पते अलग हैं, ये ऑफिस का पता है, ये फैक्ट्री का पता है, ये घर का पता है, तो मेरा पता क्या है? स्वामी जी ने कहा जिस दिन तुझे अपना पता लग जाएगा कि तू कौन है, उस दिन काली जी को ढूंढने नहीं जाना पड़ेगा, काली जी तुझे ढूंढते अपने आप तेरे घर पहुंच जाएंगे। हम यही नहीं जान पाते कि हम कौन हैं। कथा क्या कराती है? बोले हमारा हमी से परिचय कराती है, हम कौन हैं। निज स्वरूप को जब व्यक्ति जान जाएगा तो पता चलेगा कि मैं तो उस आनंद रूप सनातन ब्रह्म का अंश हूं, जहां दुख का लवलेश नहीं है, जहां कोई शोक नहीं है, जहां कोई मोह नहीं है, जहां कोई भय नहीं है, पर मैं संसार में उलझ करके और रोए जा रहा हूं जबकि कोई परेशानी नहीं। अपनी उस मस्ती को लौटाने के लिए और अपनी उस हस्ती को प्राप्त करने के लिए भागवत है। भागवत ग्रंथ वह ग्रंथ है जो हमें स्वांता सुख में स्थित कर देगा। स्वांता सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, भाषा निबद्ध मंजुल मातनोति। पहला कारण निज गिरा पावन करण कारण, हमारा मन वाणी पवित्र हो जाए इसलिए कथा सुने कहें। दूसरा कारण बोले हमारा स्वांता सुख प्राप्त हो जाए। और तीसरा कारण मोरे मन प्रबोध जेहि होई, भाषावद्ध करो मैं सोई। मेरे मन में प्रबोध हो जाए, प्रबोध माने मन में ज्ञान हो जाए, ये समझ आ जाए कि करना क्या है। हमने बहुत कुछ जाना, बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ समझा, फिर भी उसको न जाना जिसको जानना था।